नमस्कार दोस्तों, हमारी ये आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसलिए हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि क्या भारत और चाइना में युद्ध होगा या नहीं होगा, और सेकंड पार्ट में हमने एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है कि जो हमारा आंसर है, जो हम ये चीज़ कह रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। इस वीडियो की टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप वहाँ जाकर अपने पसंद का जो भी पार्ट देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उठेगी जल प्रलय की अग्नि जिस पर क्षार सोई है। उठेगी जल प्रलय की अग्नि जिस पर क्षार सोई है। ना सोचो चीनी हुक्मरानों कि हिंदोस्तां की तलवार सोई है, कि हिंदोस्तां की तलवार सोई है। नमस्कार दोस्तों, मैं जिष्णु गुप्ता आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शिव शक्ति एस्ट्रो एंड वास्तु सॉल्यूशंस में। दोस्तों, 16 जून 2020 को चीन ने धोखे से हमारे 20 वीर सपूतों को लद्दाख में गलवान घाटी में शहीद कर दिया। ये एक बहुत ही घिनौनी हरकत थी और सारा देश इन 20 जवानों की शहादत को शत शत नमन करता है। इस धोखेबाजी से हुई घटना के बाद बॉर्डर पर स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी है और हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या चाइना और भारत में युद्ध होगा। आज से 33 दिन पहले हमने शुक्र ग्रह के वक्री होने पर एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो में हमने ये बताया था कि LAC या नॉर्थ इंडिया के बॉर्डर पर सेनाओं के बीच में टकराव होने की संभावना है, और जैसे हमने कोविड-19 की प्रेडिक्शन की थी कि जो कोरोना वायरस है वो जुलाई, जून, अगस्त में पीक करेगा और उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होगा, वो प्रेडिक्शन भी काफ़ी सही होती नज़र आ रही है। मैं ये दोनों वीडियोस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप हमारी ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट साबित हो रही है। खैर, अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी टेंस है और काफ़ी अध्ययन करने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि सेनाएं दोनों देशों की एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल तैयार खड़ी होंगी। बॉर्डर पर कन्फ्यूजन का माहौल बना रहेगा और लड़ाई के काफ़ी हद तक युद्ध के जो आसार हैं वो बन जाएंगे, पर युद्ध नहीं होगा। होगा तो सिर्फ समझौता, पर युद्ध नहीं होगा। अब एस्ट्रोलॉजिकली इसके क्या रीजंस हैं, हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं भारत की कुंडली के साथ साथ जो अभी गोचर है 20 जून 2020 का, उसके माध्यम से आपको जो मैंने ये अभी बात कही कि ये युद्ध नहीं होगा, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये है भारत की कुंडली जिसमें लगन में राहु है, दूसरे घर में मंगल है, तीसरे घर में चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य हैं, छठे घर में बृहस्पति हैं और सप्तम घर में केतु हैं। ये है 20 जून 2020 का गोचर। दोस्तों, इस समय भारत के लगन में
शुक्र और चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और शुक्र जो है वो वक्री हैं यानी कि रेट्रोग्रेड हैं। दूसरे भाव में राहु, सूर्य, बुध जो हैं वो भी रेट्रोग्रेड हैं। ये 3 प्लैनेट्स जो हैं दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में केतु है, नवम भाव में शनि और बृहस्पति जो कि दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं, वक्री हैं, और 11वें भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। शुक्र का लगन में होना और वो भी अपनी राशि में, ये दर्शाता है कि लड़ाई होने के आसार जो हैं वो काफ़ी कम हैं और जो बात है वो समझौते की तरफ ही जाएगी। अभी भी मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो चल रहे हैं और ये मीटिंग्स के थ्रू ही बातचीत जो है वो सुलझाई जाएगी। शुक्र का लगन में होना ये भी दर्शाता है कि शायद कोई फीमेल जो है, कोई वुमेन जो है, वो भी इन टॉक्स में, इस समझौते में कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। उसके साथ साथ करंटली जो महादशा चल रही है भारत की कुंडली में वो है चंद्रमा में शनि में केतु। ये जो दशा है ये इतनी फायदेमंद नहीं है भारत की स्थिति के अनुसार, पर 4 जुलाई 2020 को शाम को 7 बजे के बाद ये दशा चेंज हो रही है और भारत के फेवर में आ जाएगी। 26 जून 2020 को शुक्र ग्रह रेट्रोग्रेडेशन से बाहर आकर, यानी कि वक्री की जो उनकी स्थिति है उससे बाहर आकर मार्गी हो जाएंगे। तो वो भी जो है इस समझौते की बात को बल देता है कि युद्ध नहीं होगा। राहु, सूरज और बुध जो हैं वो भारत के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल के ऊपर से, और मंगल जो है वो बुध की राशि में बैठे होने के कारण एफ्लिक्शन में है, इतने कंफर्टेबल नहीं है। राहु, सूर्य और बुध का दूसरे भाव में मंगल पर से गोचर करना और उसके साथ साथ केतु की, नीच के केतु की दृष्टि दूसरे भाव पर होना, ये भी भारत के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। और उसके साथ साथ मिथुन राशि में ही, यानी कि 3 नंबर राशि में, जो कि भारत की दूसरी घर की राशि है, उसमें ही सूर्य ग्रहण का लगना एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है भारत की इकोनॉमी के लिए। उसके साथ साथ भारत के अंदर गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी वो फलीभूत नहीं होगी, उसका फ्रूट जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं आएगा। उसके साथ केतु जो है वो एक्सप्लोजन्स का कारक है, मंगल जो है वो भी नुकसान का कारक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें हो सकता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर आग की स्थिति पैदा हो, अलग अलग जगह पे आग लग सकती है, कहीं एक्सीडेंटल बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं, एक्सीडेंटल इंडस्ट्रियल ब्लास्ट हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स के चांसेस हैं। उसके साथ साथ कोई नया वायरस या कोई नई बीमारी भी है जो आ सकती है। तो ये स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। एक चीज़ और जो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि भारत की कुंडली में मंगल ग्रह जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो 2nd हाउस में है और उसके ऊपर से जो राहु, सूरज और बुध का गोचर है, केतु की दृष्टि है, ये भी एक इंडिकेशन है कि फॉरेन बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। इंडिया को फॉरेन के जो अपने नेबर्स हैं उनसे, नेबरिंग कंट्री से बॉर्डर के रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अब चाइना तो एक इकलौता इशू नहीं है, नॉर्थ रीजन के अंदर नेपाल ने भी रिसेंटली अपना मैप रीड्रॉ किया है और भारत की कुछ टेरिटरीज को अपना हिस्सा बताया है।
आज से पहले नेपाल के साथ जो बॉर्डर इश्यूज चल रहे थे उसमें नेपाल ने ऐसा स्टेप नहीं लिया और इसमें बातचीत भी ऑफर नहीं की गई। तो भारत के जो नेबरिंग एरियाज़ हैं वो कोशिश करेंगे कि भारत के जो बॉर्डर्स हैं उन्हें परमिएट करके उनसे आगे निकलकर ज़मीन हड़पने की कोशिश की जाए। बॉर्डर पर कन्फ्यूजन जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि जो भारत का 12th लॉर्ड है यानी कि मंगल, जो मैंने पहले भी बताया, वो पीड़ित है, वो बुध की राशि में है। पर एक चीज़ और जो उसमें खास है कि वो राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में है, जिसके कारण बॉर्डर्स पर कभी भी क्लैरिटी नहीं हो पाएगी और ये क्लैशेस जो हैं वो चलते रहेंगे और चाइना जो है वो भारत को धोखे देता रहेगा, भारत की पीठ में छुरा घोंपता रहेगा। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि भारत के जो 3rd हाउस जो है उसमें जो 5 प्लैनेट हैं, 3rd हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। अब क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम है और चाइना अपना मिलिट्री जो मसल है उसे फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा है, मिलिटरिस्टिक डोमिनेंस शो करने की कोशिश कर रहा है। 3rd हाउस पे रेट्रोग्रेड जुपिटर और रेट्रोग्रेड सैटर्न जो है उनका एस्पेक्ट है और इसकी खास बात यह है कि ये दोनों प्लैनेट सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं। इसलिए मैं बहुत ही श्योरली ये चीज़ कह सकता हूँ कि भारत की जो डिफेंस की पॉलिसी है, जो टैक्टिक्स होंगे, वो चाइना को ओवर पावर करेंगे और चाइना जो है अपनी जगह से पीछे हटेगा और भारत एक भी इंच अपनी सरजमी का चाइना के हवाले नहीं करेगा। हमारी आर्मी पूरी अपनी जान लगाकर फोर्स के साथ वहाँ पर खड़ी रहेगी, जमी रहेगी। जुपिटर जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड भी है, यानी कि ओपन सीज का लॉर्ड है। अगर चाइना जो है नेवल रास्ते के थ्रू, पानी के रास्ते के थ्रू कोई अटैक प्लान करेगा या कोई मैन्यूवर्स शो करने की कोशिश करेगा, डोमिनेंस बनाने की कोशिश करेगा इंडियन ओशन में, तो हमारी जो नेवी है उस चीज़ के लिए भी तैयार रहेगी। 8th लॉर्ड जो है वो जुपिटर हैं और जुपिटर जो हैं वो भारत की कुंडली में 8th लॉर्ड होके 6th हाउस में बैठे हैं, जो कि हर्ष योग बनाता है। और उसके साथ साथ जो करंट ट्रांजिट है, गोचर है, जैसे मैंने पहले कहा, जुपिटर जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के हैं, बहुत पावरफुल हैं। इसलिए इंडियन नेवी जो है वो भी चाइनीज़ नेवी के लिए तैयार है और उन्हीं की गेम में, उन्हीं के प्लान में उन्हें पराजित कर देगी। इंडियन नेवी अपना भारत का जो ध्वज है उसे भी ऊंचा करेगी। चाइना को पानी के अंदर भी कोई डोमिनेंस, कोई चालाकी करने का एक मौका भी नहीं मिलेगा। भारत की कुंडली में 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि है और वो अश्लेषा नक्षत्र के हैं, यानी कि बुध के नक्षत्र के हैं। इससे जो गवर्नमेंट है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, गवर्नमेंट जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट, टैक्टफुल और फॉरेन रिलेशंस में बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाती है। उसके साथ साथ सैटर्न और जुपिटर का कंबाइंड जो एस्पेक्ट है 3rd हाउस पर, उसके कारण गवर्नमेंट जो है बहुत टैक्टफुली अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, अपने गाइडेंस के थ्रू चाइना को उनकी जो माइंड गेम्स हैं उसमें भी डिफीट करेगी। इंडिया जो है वो कैपेबल लीडरशिप के अंडर, यानी कि 10th लॉर्ड शनि के अंडर, जो कि जस्टिस को पसंद करते हैं और हार्श स्टेप्स लेने से नहीं डरते, उसके अंडर रहकर भारत जो है वो अपने जितने भी एनिमीज़ है उन पर विजय पाएगा, उन्हें डिफीट करेगा और एंड में जीत भारत की ही होगी।
दोस्तों, जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे से हम ये ध्यान रखें कि हम अपनी भारत में बनी हुई चीज़ों को प्रेफरेंस दें, चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट करें, और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में अपनी जो बल पड़ सके उतनी आहुति ज़रूर दें। मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो ये ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चीज़ और दोस्तों, कि हमारा जो ये चैनल है ये 400 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। आपकी लव सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम आपके लिए ट्रू एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस जो हैं वो लाते रहेंगे, आपके लिए कंटेंट जनरेट करते रहेंगे। अगर आप अपना हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें डेली अपडेट्स के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, वर्डप्रेस, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड में सर्टिफाइड कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।